सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम प्रणाहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्राण ते प्यारे। विधु विष चवे स्रवे ही मुआगी, होए बारी चर पारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। कौशल्या जी भरत जी से कह रही है, हे तात भरत, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भये ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार्यहु जो जग कहई, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाओगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहियो सब साजू। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपै तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानो बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से
राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनुसूर पुर सो पान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यह विदिता है क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नायति लांजुलि दीन्ही। सोदे सोमर्ति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 दिनों के कृत्य 10 ग्रात विधान किया। जह जस मुनि बर आयुष दीन्हा, तह तस सहस बाति सब कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसना, अन्न धन निधन धाम। दिए भरत लय भूमि सुरा, भे परिपूर्ण काम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।